जो त्याग दिया है मसीह के लिए, जिन चीज़ों को हमने उतार दिया है, और मसीह ने हमें एक नई सृष्टि बनाया है, नई रचना। जैसे एक नई चीज़ होती है वैसे ही हम भी नई सृष्टि के रूप में प्रकट हों। हालेलुया। कुछ तरीकों को सीखें कि मसीह आराधना का महत्व क्या है, मसीही जीवन का महत्व क्या है। हमारे परिवारों में मसीहत होनी चाहिए, हमारे परिवारों में मसीहत का वो प्रभाव दिखना चाहिए, शांति दिखनी चाहिए, प्रार्थना का प्रभाव दिखना चाहिए, वचन का प्रभाव दिखना चाहिए। भले ही हम कहीं भी रहें, गांव देहात में, बीहड़ में और कैसे भी क्षेत्र में रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए जल्दी से। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हैं। हम अनुग्रह के अधीन हैं। व्यवस्था और अनुग्रह को हमें समझने का की आवश्यकता है। व्यवस्था जो है वो शरीर में है, शरीर के कामों में है। व्यवस्था शरीर के कामों से प्रकट होती है। शरीर के काम, परमेश्वर का वचन कहता है, शरीर के काम मैले चितड़ों के समान है। मनुष्य की धार्मिकता, जो शरीर की धार्मिकता है, जो शरीर के द्वारा मनुष्य निभाता है, वो मैले चितड़ों के समान है, वो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। व्यवस्था जो है वो हमें सिर्फ धर्म के बारे में बताती है, मार्ग बताती है, और व्यवस्था पापी हमें दोषी ठहराती है। लेकिन यहाँ लिखा है हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन हैं। अनुग्रह, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, और व्यवस्था जो है वो एक शारीरिक प्रबंध, शारीरिक नियम, कायदे और कानून थे शारीरिक जीवन के लिए। वो आत्मिक, उसमें आत्मिकता नहीं थी। लेकिन अनुग्रह जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से हमें एक विशेष तौर पर परमेश्वर की दया मिली है। अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है, अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर का प्रेम मिला है, अनुग्रह के द्वारा हमें पूरा छुटकारा मिला है। तो हम अनुग्रह के अधीन हैं, ना कि व्यवस्था के अधीन। हम कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं पाए कि हमने भले काम किए या हम अच्छे काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे तो हमें हमारा उद्धार हो जाएगा। नहीं, मनुष्य के काम जो हैं वो मनुष्य के स्वभाव और मनुष्य की प्रवृत्ति पर आधारित। जैसी प्रवृत्ति होगी, जैसी सोच होगी, वैसे मनुष्य के कर्म होंगे। क्योंकि मत्ती में लिखा है, यीशु ने कहा मनुष्य जो सोचता है वो ही करता है, और मनुष्य के मन में केवल बुरी चिंताएं, बुरी बातें आती हैं, और जो मनुष्य के मन में होता है वही मनुष्य के व्यवहार में और स्वभाव में प्रकट होता है। लेकिन मसीह का धन्यवाद कि मसीह ने हमें अनुग्रह दिया है। हालेलुया। जब मसीह आया तो हमारे ऊपर अनुग्रह प्रकट हुआ, और हम यहाँ जो उपस्थित हैं आज, एक परिवार के रूप में, एक घर की कलीसिया के रूप में। यदि आप बाइबल को पढ़ें, प्रारंभिक कलीसिया जो प्रेरितों की कलीसिया थी वो भी ऐसे ही आरंभ हुई थी। हालेलुया। उसका जो स्वरूप था वो ऐसा ही था। अगर आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 वचन से 47 वचन तक पढ़ें तो वहाँ पर कलीसिया के बारे में, घर की कलीसिया के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। थोड़े समय में मैं घर की कलीसिया के बारे में बताना चाहता हूँ कि घर की आराधना क्या है। कई बार हम बहुत नासमझ हैं, सीधे हैं। जो एक बिल्डिंग में, एक स्थान में आराधना हो रही है, उसी को हम आराधना समझ बैठते हैं। आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं प्रभु की। हालेलुया। आराधना के लिए किसी विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं है।
और बाइबल में कहीं भी ऐसा नए नियम में कहीं भी नहीं है कि कलीसिया के लिए एक अलग से आराधनालय बनाया जाए। पुराने नियम में ज़रूर परमेश्वर ने कहा कि मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, और वो एक सिर्फ हमें एक नमूना दिया गया था कि एक संगठन के लिए, एक संगति के लिए, एक सहभागिता के लिए परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा होने के लिए ऐसा प्रबंध किया था, क्योंकि इस्राएली लोग 430 वर्ष तक मिस्र की कठोर गुलामी में थे और उन्हें गुलामी के समय उन्होंने बहुत दुख उठाया था, बहुत कष्ट सहा था, वो बहुत अव्यवस्थित हो गए थे। सारी परमेश्वर उन्हें फिर से बहाल करना चाहता था, एक समाज बनाना चाहता था। परमेश्वर उन्हें अपनी निज संतान और बुलाए हुए लोगों के रूप में विशेष तौर पर प्रकट करना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उनके बीच में एक प्रबंध किया। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया है, इसने भाई इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने कुछ भले काम किए। सबसे पहले क्या किया, जब वो मिस्र में थे, 430 वर्षों से दुख उठा रहे थे, रोने लगे, विलाप करने लगे। निर्गमन 3 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ वर्णन है। तो परमेश्वर ने कहा कि देख मूसा, मैंने अपने लोगों की आवाज़ सुनी है और मैं स्वर्ग से उतर आया हूँ कि उनके छुटकारे के लिए उनका रोना, उनका चिल्लाना, उनका दुख, उनकी पीड़ा, उनका दर्द मुझ तक पहुँचा है। अब मैं स्वर्ग से उतर आया, इसलिए मैं तुझे भेजता हूँ कि तू उनकी अगुवाई कर। हालेलुया। मूसा ने 40 वर्ष तक अगुवाई की, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ सहा। बहुत बिगड़े लोग थे, बहुत ही ज़्यादा कठिन और जटिल लोग थे, 430 वर्ष गुलामी में थे। सब कुछ वो व्यवस्थित नहीं थे, डिसिप्लिन नहीं थे, उन्हें उठना बैठना नहीं आता था, उन्हें खाना पीना भी नहीं आता था, उन्हें मेल मिलाप करना भी नहीं आता था। वो अव्यवस्थित थे, गुलामी में थे वो। उन्हें नहीं मालूम था कैसे तरतीब से किस प्रकार व्यवस्था करनी है परिवार की या समाज की, कैसे। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले उन्हें छुटकारा दिया। हालेलुया। गुलामी से आज़ाद किया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें जंगल में जो चल रहे थे तो व्यवस्था दी। व्यवस्था का मतलब है अनुशासन। हालेलुया। अनुशासन की शिक्षा दी कि वो डिसिप्लिन में हो जाएं। फिर जब व्यवस्था दी और उनको सिखाने लगे, तब परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, अब मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ, क्योंकि व्यवस्था आ गई है तुम्हारे पास। तुम मेरे बारे में जान गए हो कि मुझे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। अब तुम उन तमाम बातों को जानने के बाद मेरे आराधना और उपासना के लिए एक ऐसा स्थान बनाओ, वहाँ पर मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ, मेरे लिए गीत गाओ, मेरे लिए आराधना करो, और मैं वहाँ उपस्थित होकर तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। ये है सहभागिता, ये है संगति। नए नियम में यदि हम आए, नए नियम में प्रभु यीशु ने 3.5 वर्ष अपने साथ चेलों को रखा और घुमाता रहा, इस गांव वो गांव, ये शहर वो नगर, और हर एक परिस्थिति में उनके साथ वो चेले घूमते रहे और यीशु ने शिक्षा देता रहा। अंतिम चरण में 40 दिन तक विशेष शिक्षा देकर प्रभु यीशु ऊपर चला गया, और फिर पेंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आ गया, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु ने जो भी आदेश और जो भी निर्देश दिए थे कि किस प्रकार कार्य करना है, कैसे संगति करनी है, वो सारी बातें पवित्र आत्मा जब उन्हें समझाने लगा, वे सब एक मन के थे, एक साथ थे, एक जगह रहते थे और प्रभु की आराधना करते थे। आमीन। वहाँ कोई भी चर्च की आवश्यक भवन का वर्णन नहीं है, वहाँ कहीं भी छोटे या बड़े भवन की आवश्यकता ही नहीं। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो वो घर की आराधना थी, घर में आराधना होती थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 वचन से 47 वचन जब आप पढ़ेंगे तो देखिए, उन प्रारंभिक विश्वासी, हमारे पूर्वज, हमारे जो बड़े लोग थे, प्रारंभिक लोग थे, उनका आचरण और कैसे कलीसिया प्रारंभ हुई, वहाँ लिखा हुआ है। पढ़िए
अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने वचन ग्रहण किया। क्या आपने मसीह के वचन को ग्रहण किया है? बताइए हाँ या ना। क्या आप लोगों ने मसीह के वचन को ग्रहण किया है? बोलिए हाँ या ना। अगर किया है तो जोर से बोलें हाँ हमने किया है। क्यों? इसने किया है? अच्छा हाँ। बहन हंस रही है, हंसने की बात है। गुड। जिन्होंने मसीह के वचन को ग्रहण किया, आगे पढ़िए। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। बिना वचन के ग्रहण किए हुए बपतिस्मा लेना कोई मायने नहीं रखता। मसीह के वचन को सिखाएं, मसीह के वचन की शिक्षा दें, उसके बाद उन्हें वो बपतिस्मा लें। हालेलुया। जिन्होंने मसीह के वचन को सुना, मसीह के वचन पर विश्वास किया, मसीह के वचन को स्वीकार किया, ग्रहण किया और मसीह के वचन को अपने जीवन में आदर दिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। आगे पढ़िए। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3000 लोग उनमें मिल गए लगभग। और आगे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। प्रेरितों का क्या मतलब है? प्रेरितों का मतलब है प्रारंभिक, जो प्राचीन, अनुभवी प्रभु के दास लोग, प्रेरित जो नियुक्त किए गए, जिन्हें बुलाया गया, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कलीसिया के द्वारा। पौलुस और सिलास जैसे लोग, पतरस, याकूब और यूहन्ना और 12 प्रेरित जिनको मसीह ने चुना और अपना शिष्य ठहराया और अपनी जिम्मेदारी दी और अपने नियम कायदे और सारी बातों को बताया उन्हें कि तुम ऐसा ही करना। वो प्रेरित, उन प्रेरितों से शिक्षा पाना। आपको शिक्षा की ज़रूरत है। कई बार बच्चे लोग इतने ज़्यादा भूखे होते हैं कि घर में मम्मी बना रही है टाइम पे, लेकिन अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी में या बाहर कोई खोमचा है, होटल है, वहाँ जाकर कुरकुरे और बिस्किट और चिप्स या कोई भी कहीं भी जाकर खाते हैं, है ना। आदत होती है, जबकि समय पे घर में बनता है। समय पे जब घर में बनता है तो घर में खाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम नादान हैं, बच्चे नादान हैं, इस भूख को सहन नहीं कर पाते तो कहीं भी जाकर हम खा लेते। हम बड़े लोग भी ऐसा करते कई बार, जबकि हमें मालूम है घर जा रहे हैं, घर में खाना होगा तो बगल में समोसे, रास्ते चलते समोसे की दुकान आई, चलो चटपट खा लो, चाट खा लो, जलेबी खा लो, रसगुल्ला खा लो, खाते खाते चले जाएं, घर पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा। कई बार ऐसा चटोरापन हमारे अंदर होता है। परमेश्वर के वचन के लिए भी कई बार हम इस प्रकार गलतियां करते हैं। कहाँ शिक्षा पाना है, उचित शिक्षा कहाँ है, सही शिक्षा की ज़रूरत है कलीसिया को। हालेलुया। उद्धार पाए हुए लोगों। आगे पढ़िए जल्दी से। और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। संगति रखने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में क्या थे वो? लौलीन का क्या मतलब है? हैं जी, लौलीन का मतलब हैं? अरे पढ़े लिखे लोगों बोलिए। हैं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। शब्दकोश कौन सा है आपके पास? लौलीन मतलब बिल्कुल एकदम समर्पित, लगे हुए। लौलीन बिल्कुल पूर्ण रीति से समर्पित, सब कुछ छोड़ के प्रभु में, सारे कामों को छोड़कर। ये नहीं कि चर्च में आए हैं और मोबाइल नहीं छूट रहा। गोरी बछेरी क्या बोलते हैं, गोरू बछेरी कहाँ भग गई होगी, उसका चिंता। अभी बाजार जाना है, उसकी चिंता। बीवी बार बार आवाज दे रही है, उसकी चिंता। लौलीन होना है हमें। हालेलुया। लौलीन मतलब एकाग्र, बिल्कुल एकचित होकर और एकदम तमाम बातों को भूलकर परमेश्वर से, अपने प्रभु से, पवित्र आत्मा से मन लगाना है, एकदम लीन हो जाना है। होते हैं कभी आप ऐसा,
बताइए, सच बताइए, प्रार्थना करते समय, गीत गाते समय कभी स्वर्ग की महिमा का आभास और आत्मिक सामर्थ का आभास हमें होना चाहिए। हम खो जाएं, बिल्कुल बेसुध हो जाएं। पतरस प्रार्थना कर रहा और बेसुध हो गया। हालेलुया। कि पादरी साहब ने बोला प्रार्थना करो, कुछ लोग तो आंखें बंद कर लिए, कुछ लोग आंखें खोल के बैठे हैं और बड़ी कर ली आंखें भी बंद नहीं होती, हाथ भी नहीं जोड़ते, हम घुटना भी टेकना मुश्किल हो जाता है, मुंह भी नहीं खुलता हमारा कई बार। ये नाम धराई है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है भले ही आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, चाहे आप 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करें। आमीन। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है प्रभु की आराधना के लिए। कोई बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं, ना अंगले की ना बंगले की। आत्मा और सच्चाई की ज़रूरत है, प्रभु की ज़रूरत है, हमारी भक्ति की ज़रूरत है। कहीं भी आराधना कर लेंगे हम। हालेलुया। प्रारंभिक कलीसिया थी, वो नमूना है हमारे लिए, वो आराधना करते थे। आगे पढ़िए, अगर 37 वचन पूरे नहीं हुए तो जल्दी से। और सब लोगों पर भय छा गया, और उनके भक्ति, उनकी संगति, उनकी प्रार्थना के द्वारा संसार के लोगों पर, नगर के लोगों पर भय छाया हुआ था कि भाई इनसे मत बोलना, इनके निकट मत आना, इनके विरुद्ध कोई बात बोलना भी नहीं, इनके ऊपर कोई जादू टोना नहीं असर करता, इनके ऊपर कोई भूत प्रेत असर नहीं करेगा, दुनिया की कोई भी शैतानी ताकत इनके ऊपर असर नहीं करेगी, उल्टा वार हो जाएगा। हालेलुया। ये है मसीही जीवन। हम तो खुद मसीही लोगों को देखिए, डर के मारे, भय के मारे बैठे हुए हैं अपने घरों में, अपने गांव में, और दुष्ट आत्मा ना आ जाए और शैतान ना आ जाए, और दिन भर अपनी समस्याओं को रोते रहते हैं। हमें आज़ाद किया गया है। हालेलुया। घर की कलीसिया, घर की संगति, घर की सहभागिता बाइबल में लिखा हुआ है। और फिर और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते। हाँ, उनके द्वारा बहुत से काम प्रकट होते थे। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो घर की संगति है, घर की सहभागिता है, ये घर की जो फेलोशिप है, इसको आप कोई भी रूप मत दे देना कि कोई संगठन है या कोई संस्था है या कोई आजकल बहुत कि चर्च चल रहा है। चर्च नहीं चल रहा है ये, ना ना ना, चर्च नहीं चला रहे हम। जो चर्च चला रहे हैं उन्होंने दुकान खोल रखी है कमाई के लिए, जेब भरने के लिए, लोगों को सताने के लिए चर्च चलाया जा रहा है। आजकल लोगों को तंग करने के लिए चर्च चलाया जा रहा है। यह आराधना के लिए, ईश्वर भक्ति के लिए यहाँ हम इकट्ठे हुए। हालेलुया। ये कोई चर्च नहीं है, अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये कोई चर्च नहीं है, ये संगति है। हमें स्थान मिल गया, हम 4 लोग इकट्ठा हो गए और हमारा मन एक दूसरे से मिलता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा प्रभु एक है, हमारा उद्धार एक है, हमारी बुलाहट एक है, हमारी आशा एक है, हमारा स्वर्गीय वतन एक है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। और कोई बात नहीं है, और कोई भी चक्कर नहीं है, ना यहाँ कोई पादरी है, ना कोई बिशप है। यहाँ हम सब प्रभु के लोग हैं। आमीन। क्यों बोला भाई? अगर गलती करूं तो माफ कर दो। गॉड ब्लेस। हाँ, अरे मैंने तो हज़ारों को तैयार किया, सेवा में स्थापित किया है। यहाँ तो मेरे बिगड़ैल कितने घूम रहे हैं, है ना, जो मुझी को सींग मारने के लिए तैयार हैं पीछे से, जिनको मैंने पाला पोसा, अब उनके सींग बड़े हो गए तो मुझे ही उठा के फेंकना चाहते हैं। लेकिन अभी भी मुझ में वजन है, इतनी आसानी से नहीं उठूँगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद भाई भोला के लिए और अन्य भाइयों के लिए, सभी के लिए, स्नेही के लिए, मास्टर जी के लिए धन्यवाद, प्रदीप भाई के लिए धन्यवाद, अर्जुन भाई के लिए धन्यवाद, बाबूजी के लिए धन्यवाद, बप्पा के लिए धन्यवाद, वो भाई आए हैं उनके लिए धन्यवाद, बहनों के लिए भी धन्यवाद। हालेलुया। भाई अर्जुन के लिए धन्यवाद कि प्रभु ने उनके मन में डाला कि हम यहाँ आएँ, आराधना करें, जब चाहें स्वतंत्र हैं हम। आमीन। आज़ाद हैं, कोई बंदिश नहीं, कोई बंधन नहीं। जो गीत गाना चाहे गीत गाए,
गीत गाने की तैयारी करके आए, गवाही तैयार करके आए, वचन तैयार करके आए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर आए। हालेलुया। ये है संगति, ये घर की कलीसिया है, ये घर की सहभागिता है। आमीन। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 3 से 5 वचन। देखो महीने में एक बार मुझे दिया है ना, मैंने दिया है, मैंने स्वयं पहले सप्ताह महीने का पहला रविवार मैंने लिया है, तो पूरे महीने का प्रचार करके जाऊंगा। हाँ याद रखिए, बस छुआछाई नहीं करता मैं, अच्छे से। चलिए पढ़िए रोमी 16 3 से 5 नोट कर लीजिए। यहाँ बाइबल में घर की संगति का ये नमूना है। घर की संगति, आप लज्जित ना हो, निराश ना हो, आप भयभीत ना हो। बाइबल आपको अधिकार दे रही है, नया नियम अधिकार दे रहा है, प्रारंभिक कलीसिया हमें अधिकार दे रही है, हम कहीं भी आराधना कर सकते हैं। पढ़िए। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं नमस्कार। हाँ, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। हाँ, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। हालेलुया। अक्विला और प्रिस्किला, आपको मालूम है अक्विला प्रिस्किला बहुत मेहनती विश्वासी थे, और पौलुस प्रेरित को संबोधित करने वाले, पौलुस प्रेरित को सारे लोगों में, प्रेरितों में, कलीसियाओं में इंट्रोड्यूस करने वाले, है ना, उसका परिचय देने वाले, उसको परिचित कराने वाले ये थे अक्विला और प्रिस्किला। बहुत समर्पित विश्वासी थे, बहुत साधारण थे, अपने घर, अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपनी कमाई, अपने खाने पीने, हर एक बातों में प्रभु के लोगों की खिदमत किया करते थे वो लोग। हालेलुया। और प्रभु ने इसलिए उनका नाम इतना महिमा दी उनके नाम को कि आज उनका नाम बाइबल में पाया जाता है, कलीसिया के इतिहास में पाया जाता है। यहाँ लिखा है, पौलुस कहता है, पौलुस क्या कहता है, उनके घर की कलीसिया की, अक्विला प्रिस्किला। हमारे घरों में भी प्रार्थना का घर हो, हमारा घर आराधना का घर बन जाए, पति पत्नी बच्चे बैठकर आराधना करें। ये इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि सब अपने अपने घर में खंजरी बजाने लगे, नहीं। रविवार को अगर हम कहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो इकट्ठे हो जाएं, लेकिन हमारे घर का माहौल आत्मिक हो। प्रेरितों के काम 12 अध्याय 12 वचन पढ़िए, वहाँ भी घर की कलीसिया के बारे में जिक्र आया है। जल्दी से यह जानकर वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया। हाँ, यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है, बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। मरियम के घर आया। ये कौन सी मरियम? यरूशलेम में घर था, ये वही मरियम जो यीशु की माता थी। और इसी मरियम के घर में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद वो सारे चेले जमा हुए थे। 10 दिन तक ये चेले लोग वहाँ पर प्रार्थना कर रहे थे। इसी घर में पवित्र आत्मा उतरा था, और प्रारंभिक कलीसिया यही मरियम, माता मरियम के घर से शुरू हुई थी। हालेलुया। ये यीशु की माता थी। यरूशलेम में बहुत बड़ा घर था मरियम का, उस घर से कलीसिया प्रारंभ हुई। आप कलीसिया का अगर इतिहास देखें, बड़ी बड़ी कलीसियाएँ जो आज संस्थाओं के रूप में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बनी हुई हैं, चाहे वो असेंबलीज ऑफ गॉड है, चाहे वो कोई भी कलीसिया बैप्टिस्ट है, लूथरन है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कलीसियाओं का इतिहास देखें, एक व्यक्ति ने, एक परिवार ने उनको प्रारंभ किया है, और आज पूरे विश्व में वो फैली हुई हैं। और इस प्रकार परमेश्वर उन्नति देता है। मरियम का घर प्रार्थना का घर था। यीशु ने क्या कहा? मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना चाहिए। यदि हमारा घर परमेश्वर के लिए है तो हमारा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, आराधना का घर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रतिदिन दुनिया के सारे काम छोड़कर हम प्रार्थना में लगे रहें, ऐसा नहीं कह रहा हूँ।
हमारे और भी बहुत जिम्मेदारियां हैं। परिवार की जिम्मेदारी है, नौकरी पेशे की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। उन तमाम बातों को निपटा कर प्रभु ने जो दिन हमें दिया है भक्ति के लिए, आराधना के लिए, उस दिन हम एक जगह इकट्ठा होते हैं तो ये प्रभु की महिमा का कारण है। हालेलुया। एक और बात पढ़ें, जो पारिवारिक आराधना का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या अभिप्राय होना चाहिए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 24 से 26 वचन में लिखा हुआ है। हमारी संगति का, हमारी सहभागिता का जो आत्मिक उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य है एक पारिवारिक आराधना का, कलीसिया की आराधना का, चाहे वो छोटे झुंड में हो चाहे बड़े झुंड में हो, अगर हम अपने घर में आराधना कर रहे हैं, परिवार में आराधना कर रहे हैं और ये मौका प्रभु ने हमें दिया है, तो उसमें क्या प्रमुखताएं होनी चाहिए। पढ़िए इब्रानी 10 24 से 26 जल्दी से। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। हाँ, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। हाँ, जैसे कि पितरों की रीति है। हाँ, और एक दूसरे को समझाते रहें। हाँ, और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक किया। हाँ, यहाँ साफ लिखा है। और ये कलीसिया को आदेश है, आपको आदेश है, हर एक के लिए ये आदेश है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। काय में, किस बात में उस्काने के लिए? उस्काने का मतलब है उनको एनकरेज करना, उत्साहित करना, उनको प्रेरित करने के लिए प्रेम में और भले कामों में उस्काने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। हम, हमारी चिंता का विषय क्या होना चाहिए, है ना? ज़मीन कब्जा कर लें, मिशन कब्जा कर लें, है ना? ये सब नहीं होना चाहिए। हमारे लोग उन्नत होना चाहिए। और कई लोग घमंड कर रहे हैं इन बातों पर कि हमने तो बहुत भला काम किया, बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, अब हमारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? जिस दिन परमेश्वर खड़ा हो गया उस दिन कौन रोक सकता है परमेश्वर के सामने? इसलिए नम्र दीन बने। हमारी बुलाहट, हमारी सेवकाई, हमारे दर्शन, हमारे मसीहत का एक उद्देश्य है। इसको तमाशा ना बनाएं। तमाशा बना रखा है यहाँ बुंदेलखंड में, बांदा जिला में लोगों ने। मैं सच कह रहा हूँ और खुलेआम कह सकता हूँ, मुझे अधिकार है। शर्म की बात, मसीहत मिली है हमें, मुफ्त उद्धार मिला है, लेकिन हम उसका तमाशा बना रहे हैं। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीत है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। वो दिन, प्रभु के आगमन का दिन, प्रभु के न्याय के दिन को की ओर हम जा रहे हैं। प्रभु के आने के दिन की ओर हम बढ़ रहे हैं, आगमन की ओर बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे उस दिन के निकट हम पहुंच रहे हैं, हम सचेत होते चले जाएं। एक दूसरे को समझाएं, एक दूसरे को भटकने से बचाएं, वह ना कि उनके कामों में हम शामिल हो जाएं। उनके बुरे कामों में बिना सोचे समझे कभी नहीं। प्रभु क्षमा नहीं करेगा, प्रभु आशीष नहीं देगा, प्रभु मन की शांति कभी भी हम प्राप्त नहीं करेंगे। हम आपस में एक दूसरे को तो खुश कर देंगे, लेकिन हमारा प्रभु खुश नहीं होगा। हमारी संगति का एक उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब अंत में मैं बताना चाहता हूँ 4-5 बातें जो नए नियम में हैं। ज़्यादा लंबा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ रेफरेंस बताऊंगा। प्रेरितों के काम 12 अध्याय यदि आप पढ़ें तो उसका 12 वचन और 1 वचन से 3 वचन पढ़ें तो वहाँ पर माता मरियम के घर का जिक्र है, जहाँ पर प्रारंभिक कलीसिया इकट्ठा होती थी। ये आप दूसरों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि तुम अपने घर में किस अधिकार से आराधना कर रहे हो, पहली बात तो प्रभु हमें अधिकार देता है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, नया नियम हमें अधिकार देता है। हमारी प्रारंभिक कलीसिया, प्रेरितों की कलीसिया हमें अधिकार देती है।
माता मरियम के घर में आराधना होती थी। उस समय कोई भी, ये तो जब रोमन कैथोलिक आए ना, रोमन कैथोलिक धर्म जब आया 4वीं सदी में, उन्होंने आराधनालय बनाना शुरू किए अपने लिए। फिर जब भारत में अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने अपनी संगति के लिए चर्च बनाए, और वो चर्च देख देख कर आज जगह जगह चर्च बना रहे हैं, और वो एक सिंबल बन गया है, एक धार्मिक स्थान बन गया है। लेकिन वास्तव में क्या वो परमेश्वर की महिमा का स्थान है, परमेश्वर की प्रार्थना का, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का स्थान है, या एक दिखावा है? वास्तव में किसी विशेष के लिए नहीं बोल रहा, दुनिया भर में ये चल रहा है, पूरे भारतवर्ष में ये चल रहा है। ये घमंड करने का विषय नहीं है। अगर प्रभु ने हमें मौका दिया है, हमें एक स्थान उपलब्ध हो गया है, तो प्रभु को महिमा मिले। और वहाँ पर अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो ये भी प्रभु की महिमा है। माता मरियम का घर जो था वो उसने आराधना के लिए दे दिया था, प्रार्थना के लिए दे दिया था, और वो वहाँ स्वयं रहती भी थी, वहाँ बाइबल अध्ययन चलता था, वहाँ लगातार प्रार्थनाएं होती। यदि आप अपने जीवन में प्रभु ने इस लायक बनाया है और प्रभु की सेवकाई में इस प्रकार का अगर प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, तो आप बहुत आदर और महिमा के योग्य हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 40 वचन को यदि आप पढ़ें तो वहाँ पर लूदिया के बारे में लिखा है, लूदिया के घर की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। पढ़िए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 40 वचन, लिडिया के बारे में लिखा है, लूदिया का घर। पढ़िए। वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। लूदिया के यहाँ गए। वो जो स्थान था वो प्रार्थना का स्थान था, लूदिया का घर। फिर उसके बाद आप पढ़िए, हमने पढ़ भी चुके हैं, रोमी 16 अध्याय 3 और 5 वचन, अक्विला और प्रिस्किला का घर। वहाँ पर घर की कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। पढ़िए तो 3 और 5 वचन, प्रेरित रोमियो 16 3 और 5। अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। हाँ, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था। हाँ। और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। हाँ। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। हाँ, उस कलीसिया को नमस्कार, उस कलीसिया का सम्मान, उस कलीसिया का आदर, उस कलीसिया को नमस्कार जो उनके घर में होती है। कलीसिया क्या है? कलीसिया जो है उद्धार पाए हुए और छुटकारा पाए हुए, एक मन और एक विश्वास में बंधे हुए लोग हैं। आमीन। वो पति पत्नी और उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ उनके घर परिवार के कुटुंबी लोग भी हो सकते हैं, उनके और मित्र लोग भी उसमें जुड़ सकते हैं, और जिसकी इच्छा है वो उसमें जुड़ सकते हैं। वो उनके परिवार और घर की आराधना है, कलीसिया फेलोशिप है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी आराधना आप अपने घर में शुरू करें। इस नहीं भाई, सप्ताह में एक दिन लोगों को बुलाएं, सप्ताह के किसी एक दिन 4 लोगों को बुलाएं। उनसरी में तो छोड़िए, जब उनसरी होगी तो बुला लीजिएगा, लेकिन आराधना के लिए बुलाइए, प्रार्थना के लिए बुलाइए। देखिए कितने लोग आते हैं, एक भी नहीं आएगा। पुंसरी का नाम ले तो छोड़ छाड़ के सब आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है पुंसरी के साथ साथ उन्हें पूड़ी और सब्जी भी मिलेगी। ये तो चलन है यहाँ का, और इसको दिखाते मसीहत। लानत है। जो भी शामिल होते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए। हंसने की बात नहीं, गंभीरता का विषय है। कहाँ से सुधरेगा हमारा नगर, कहाँ से सुधरेगा हमारा गांव, कहाँ से सुधरेंगे हमारे लोग। वो देखते हैं कि अरे ये भी तो वही हैं, हम भी बरसी बना रहे हैं और ये भी बरसी बना रहे हैं, क्या फ़र्क है इनमें? नाम के ईसाई हैं बस, कर तो ये सब वही धंधे रहे हैं। कब्रों पे जाके छाती पीट रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं। जो मर गया मर गया,
चला गया मिट्टी में। अब अगर विश्वासी होगा तो स्वर्ग में मिलेगा, नहीं तो न स्वर्ग से नरक में तो दिखाई देगा ही देगा। चलिए एक और वचन पढ़ लीजिए, कुलुसी 4:15, एक और घर की संगति और सहभागिता के बारे में। ये लौदीकिया नगर का किस्सा है। कुलुसी 4:15, जल्दी से। हाँ पढ़िए, मिल गया तो। लौदीकिया के भाइयों को और नुमफ्रास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार। हाँ, लौदीकिया के भाइयों को, और वहाँ एक भाई का नाम दिया गया है, उसके घर की कलीसिया को क्या नमस्कार। ये प्रारंभिक टाइम था और इस प्रकार आराधनाएं होती थीं, जगह जगह, नगर नगर आराधनाएं होती थीं। कोई शर्म की बात नहीं थी, कोई डर की बात नहीं थी, कोई भय की बात नहीं थी। उनके पास कोई बहुत बड़ी सुविधाएं नहीं थी, कोई ज़मीन जायदाद की बात नहीं थी, कोई बहुत बड़े हाथी की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी इमारत की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े प्रखंड की ज़रूरत नहीं है, किसी टीम टाम की ज़रूरत नहीं है। साधारण सिंपल मिलते थे और आत्मा और सच्चाई से आराधना करते थे। हालेलुया। यहाँ तो बहुत अच्छा प्रबंध है, कितना बढ़िया खुला हुआ पूरा नज़ारा देखिए, एकदम खुला हुआ आसमान और खुली हुई ज़मीन मुझे दिख रही है। कितना अच्छा प्रभु ने इंतज़ाम किया है। आमीन। अंत में एक वचन और, फिलेमोन की पत्री जब आप पढ़ेंगे, एक ही अध्याय है, वहाँ भी लिखा हुआ है फिलेमोन के घर में, फिलेमोन की कलीसिया के बारे में। पहला वचन और दूसरा वचन पढ़ लीजिए जल्दी से। फिलेमोन 1 और 2 वचन। और इसकी ओर से जो मसीह यीशु का कैदी है, और भाई तीमुथियुस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन और बहन अप्फिया और हमारे साथी योद्धा अर्किपुस और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन की घर की कलीसिया के नाम। फिलेमोन कौन था आपको मालूम है? फिलेमोन कौन था? फिलेमोन के बारे में आपको मालूम है? फिलेमोन एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर था। ध्यान से सुने, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, बहुत ऊंचा अधिकारी था। और उसकी पत्नी का भी नाम अप्फिया वहाँ आया हुआ है। और पौलुस कहता है कि उनके घर की कलीसिया के नाम, वो उसको अधिकार था, इतना प्रशंसनीय था, और वो अपने घर में आराधना और उपासना किया करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ये घर की आराधना, घर की उपासना, जिसका मौका प्रभु ने हमें दिया है, भाई अर्जुन के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा, इस बिल्डिंग के लिए धन्यवाद। प्रभु उन्हें बहुत अनुग्रह करे, आशीषित करे, और आप सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। और जहाँ भी जब भी आपको, मैं तो कोई न्योता नहीं दे सकता आपको कि आप बराबर यहाँ आएँ और यहीं आना है, ऐसा भी नहीं कह सकता। आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। हालेलुया, आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। लेकिन अगर अर्जुन भाई आपको बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं व्यक्तिगत रूप में कि हमारे परिवार में आ जाइए, तो ये एक बहुत आदर की बात है। हालेलुया। वो किसी कलीसिया में नहीं बुला रहे आप, वो किसी सेवकाई करने के लिए अलग से नहीं बुला रहे आपको, वो एक पारिवारिक आराधना के लिए आपको बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे परिवार में हमारे प्रिय लोग और हमारे जैसा विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे हो जाएं। आमीन। भाई इतनी सी उनकी मनसा है। मुझसे तो उनकी बहुत बातचीत होती है, बहुत लंबी लंबी बातचीत होती है, विचारधाराओं पर बातचीत होती है। तो ये है विचारधारा। हालेलुया। ये गलत फहमियाँ अगर कोई फैला दे कि कलीसिया या अलग कलीसिया चला दी, अलग ये कर दिया, संस्था चला दी, पादरी रख लिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ किसी को नहीं रखा, कोई पादरी आदरी की नियुक्ति नहीं है, और ना ही कोई संस्था की नियुक्ति हुई है, और ना ही कुछ है, सिर्फ एक घर की आराधना है। हालेलुया। जो मैं जानता हूँ और उसी अधिकार से मैं आया हूँ। उन्होंने हमें आमंत्रित किया, प्यार से हम लोग सब आ गए। और क्योंकि हम मसीह हैं, हमारा विश्वास एक है, और ऐसा प्रबंध करना हमारा अधिकार है।
और इसमें किसी का कोई हमें कहीं से किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है, आज्ञा पत्र की हमें ज़रूरत नहीं है। हम मसीह हैं, बाइबल हमें अधिकार देती है हर एक चीज़ का। हम दुआ करें, आराधना करें, गीत गाएं, ऑफरिंग लें, प्रभु भोज करें, प्रीति भोज करें, और हम आराधना से संबंधित, मसीह आराधना से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, बपतिस्मा हो, चाहे अर्पण हो, चाहे मंगनी हो, चाहे शादी ब्याह हो, ये किसी की बपौती नहीं है, किसी के बंधन नहीं है। सब कुछ काम कहीं भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसने ही भाई बोलिए हालेलुया। हाँ, चुप हैं बहुत बहुत गुड। चलिए, प्रभु का धन्यवाद। आइए, हमारे सामने प्रभु की मेज़ है। समय हो गया है, मुझे मालूम है समय आज ज़्यादा हुआ है, लेकिन जैसा मैंने बोला महीने में एक बार आपको डबल खाना खाना ही पड़ेगा अगर मुझे बुलाना है तो प्रभु में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, और जो भी जिन्होंने बपतिस्मा लिया है मन फिराकर, और एक पवित्र जीवन हम जी रहे हैं एक विश्वास में, जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए निमंत्रण है। एक तरफ आ जाएं, बच्चे लोग उधर चले जाएं, और जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं एक तरफ आ जाएं, ताकि हमें पता चल जाए और आसानी हो आपके साथ आप तक पहुंचने में। तो बपतिस्मा पाए हुए एक तरफ आ जाएं, थोड़ा थोड़ा घसक जाएं तो हमें पता चल जाएगा। आमीन। ओके।